कई वर्षों से खाली पड़ा है, जिससे कई जिलों में खाद्य संकट गहरा गया है। इन भंडारों के खाली रहने से अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के लोगों को खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। इस भंडार की क्षमता करीब 50,000 कुंतल है और इसके खाली रहने की वजह से अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ के जनपदों के लाखों लोगों को आज खाद्यान्न की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है। आपदाग्रस्त एरिया है अल्मोड़ा, एक प्रस्ताव शासन को भेजा था। एक इंटरिम स्टॉकिंग के लिए हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। वो अभी शासन पे हम फिर इसको टेकअप करेंगे, जिससे आगामी 13-14 के लिए आपदा की दृष्टि से यदि कुछ उसमें निर्णय हो सके। पहले जब लगता था तो स्टेट गवर्नमेंट का ही लगता था, तो इसमें अल्मोड़ा है और बागेश्वर है, 2 डिस्ट्रिक्ट में जो है इसे खाद्यान्न सप्लाई की जाती है। वन्य जीवों के संरक्षण के लिए बलरामपुर में एक नेशनल पार्क की योजना तैयार की जा रही है, जिसको अमली जामा पहनाने के लिए मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के पास एक प्रस्ताव भेजा गया है, जिस पर जल्द ही कैबिनेट की मोहर लग सकती है। दरअसल 1500 वर्ग किलोमीटर में सोहेलवा, दुधवा और कतरनिया घाट का जंगलों में आता है। दरअसल 1500 वर्ग किलोमीटर में सोहेलवा, दुधवा और कतरनिया घाट घने जंगलों में आता है। पिछले कुछ सालों से टाइगर, हिरण, हाथी जैसे वन्य जीवों की मौत हो रही है, जिससे वन्य जीवों के अस्तित्व पर संकट के बादल गहराते जा रहे हैं, जिससे सीएम अखिलेश यादव के पास नेशनल पार्क बनाए जाने के लिए एक प्रस्ताव भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द सीएम अखिलेश यादव इस पर अपनी मोहर लगा सकते हैं। टाइगर, बियर, हिरन, तमाम वन्यजीव भी हैं। तो एक हमारे वन विभाग द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है इको टूरिज्म की, सोहेलवा वन्यजीव से लेकर कतरनिया घाट, कतरनिया से जोड़ा जाएगा और कतरनिया से दुधवा तक। रामनगर में चित्रकूट आश्रम में विराट धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया। बीती शाम करीब 2000 कन्याओं का पूजन किया गया। इस भव्य कार्यक्रम का आयोजन श्री श्री 1008 महाराज हरि चैतन्यपुरी के नेतृत्व में किया गया। पूरे भारत में 2 अवसरों पर कन्या पूजन किया जाता है। महाराज हरि चैतन्यपुरी ने कहा कि आज हर क्षेत्र में लड़कियां आगे हैं। प्रधानमंत्री से लेकर राष्ट्रपति पद पर रहते हुए महिलाओं ने देश का नाम रोशन किया है। उन्होंने कहा कि भ्रूण हत्या को रोकने के लिए समाज को जागरूक करने की जरूरत है। 10 दिवसीय विराट धर्म सम्मेलन, यज्ञ और अनुष्ठान जो नवरात्रि के उपलक्ष्य में यहाँ आयोजित किया गया, उसकी पूर्णता के अवसर पर यहाँ कन्या पूजन का कार्यक्रम चल रहा है। अलीगढ़ में यूको बैंक की रेलवे रोड ब्रांच में एक व्यापारी के 14,60,000 रुपए गायब हो गए। लोगों का आरोप है कि बैंक में लोगों के पैसे अपने आप गायब हो रहे हैं, जिससे गुस्साए लोगों ने गुरुवार को बैंक परिसर में जमकर हंगामा किया और बैंक मैनेजर की गिरफ्तारी की मांग की। बताया जा रहा है कि हार्डवेयर कारोबारी कुंवर बहादुर अग्रवाल का यूको बैंक की रेलवे रोड शाखा में चालू खाता है, जिसमें से 14,60,000 रुपए निकासी दिखाकर काट दिया गया, लेकिन उन्होंने पैसा निकाला ही नहीं था। जब व्यापारी ने इसकी शिकायत मैनेजर से की तो उसने 23 अक्टूबर तक पैसे लौटा देने का भरोसा दिलाया, लेकिन आज तक पैसे नहीं लौटाए गए। वही गीता नाम की महिला का एफडी ही गायब हो गया। इसी के विरोध में आज व्यापारियों और स्थानीय लोगों ने बैंक का घेराव कर मैनेजर की गिरफ्तारी की मांग की। हालांकि बाद में पहुंची पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को समझा बुझाकर जिलाधिकारी के पास भेज दिया। चीन में बनी जालीदार टोपियों ने रामपुर की पहचान माने जाने वाली टोपियों के अस्तित्व पर सवालिया निशान लगा दिए हैं। दरअसल रामपुर एक नवाबी रियासत रही है। यहाँ अलग अलग समय में नवाबों ने अलग अलग तरह की टोपियाँ पहनी, जो कि बाद में बड़ी मशहूर हुई। आज रामपुर में बनी टोपियाँ देश के कोने कोने में भेजी जाती हैं। रामपुर में अगवानी टोपी, जिन्ना टोपी, नवाब हामिद टोपी, नवाब रजाली टोपी, नवाब लियाकत टोपी, कश्मीरी टोपी बनाई जाती है, जो वालवेट, कॉटन और फैट से बनाई जाती है। लेकिन आज बाजार में चीनी टोपियों की आमद ने रामपुरी टोपियों को अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए संघर्ष करने को मजबूर कर दिया है। टोपी बनाने वाले कारीगरों के सामने रोजी रोटी का संकट पैदा हो गया है।
वहीं रामपुर में बनने वाली टोपियां कड़ी और सख्त होती हैं, जिन्हें रखने में लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वृंदावन के सुंदर गांव में बालू का अवैध खनन करके ले जा रहे एक ट्रैक्टर से कुचलकर 13 वर्षीय मासूम की दर्दनाक मौत हो गई। इस घटना से नाराज ग्रामीणों ने मथुरा वृंदावन मार्ग को कई घंटों तक जाम कर दिया। बाद में पुलिस अधिकारियों के कार्रवाई और मुआवजे की आश्वासन के बाद जाम खोला गया। 13 वर्षीय किशोर सुरेश को कुचलने के बाद ट्रैक्टर चालक मौके से फरार हो गया। लैकपेट घोटाले के मामले में माया सरकार के एक और मंत्री सदल प्रसाद आज एसआईबी के सामने पेश हुए। उनसे एसआईबी ने कई सवालों के जवाब मांगे, जिसका जवाब देने के लिए सदल प्रसाद ने 4 दिनों का समय मांगा। माया सरकार में प्राविधिक शिक्षा मंत्री सदल प्रसाद को सहकारिता विभाग की एसआईबी टीम ने पूछताछ के लिए पहले भी तलब किया था, लेकिन रायबरेली में रेल कोच कारखाने में कोई भी स्वास्थ्य सुविधा मौजूद नहीं है। ऐसे में यहाँ काम करने वाले मजदूरों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ काम करने के दौरान मजदूर अक्सर हादसे का शिकार होते रहते हैं, लेकिन इन मजदूरों के इलाज के लिए यहाँ कोई भी सुविधा नहीं है। इस कोच कारखाने का उद्घाटन 2009 में यूपीए अध्यक्ष सोनिया गांधी ने किया था। इस कारखाने के निर्माण कार्य की धीमी गति पर जब विपक्ष ने बयानबाजी करनी शुरू कर दी तो आनंद फानन में वर्कशॉप लगाकर अधूरे निर्माण कार्य के बीच में ही कोच बनाने का काम शुरू कर दिया। गाजीपुर में कुछ बदमाशों ने आदर्श बाजार में दुर्गा पूजा समिति के सदस्यों के साथ मारपीट की। इस घटना के बाद नाराज लोगों ने सड़क जाम कर आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग की। लोगों ने अपनी मांगों को लेकर घंटों सड़क को जाम रखा। पुलिस के आला अधिकारियों के आश्वासन के बाद लोगों ने इस सड़क का जाम हटाया। सन टीवी नेटवर्क ने इंडियन प्रीमियर लीग की हैदराबाद यानी डेक्कन चार्जर्स को खरीद लिया है। सन टीवी ने इसके लिए 5 साल के लिए 85.5 करोड़ रुपए की बोली लगाई। आईपीएल गवर्निंग काउंसिल ने अपने बयान में कहा कि सन टीवी नेटवर्क ने इस नई फ्रेंचाइजी टीम के मालिकाना हक के लिए अगले 5 साल में 425 करोड़ रुपए देने का फैसला किया है। इससे पहले इस फ्रेंचाइजी की मालिकाना हक डेक्कन क्रॉनिकल होल्डिंग लिमिटेड के पास था, जिसे इस महीने बर्खास्त कर दिया गया था। इस डील के साथ ही हैदराबाद का आईपीएल में रहना तय हो गया है। टीम इंडिया की सलामी जोड़ी यानी सहवाग और गंभीर का बल्ला लगभग पिछले 2 सालों से खामोश है और उनकी बल्लेबाजी पर अब सवाल उठने लगे थे, लेकिन गंभीर ने अपने आलोचकों को करारा जवाब दे दिया है। गंभीर का कहना है कि उनकी और सहवाग की जोड़ी दुनिया की बेस्ट ओपनिंग जोड़ी में से एक है। सहवाग और गंभीर ने टीम इंडिया को कई मौकों पर मुश्किल से उबारा है। गौती और वीरू ने विरोधियों के खिलाफ कई मुकाबलों में हल्ला बोला है, लेकिन पिछले 2 सालों में सहवाग ने 37.26 की औसत से रन बनाए हैं, तो गंभीर ने बीते 2 सालों में एक भी शतक नहीं बनाया है और सिर्फ 30.31 की औसत से रन बनाए हैं, जो उनके करियर औसत से काफी कम है। लेकिन अब देखना होगा कि 15 नवंबर से शुरू होने वाली इंग्लैंड के साथ टेस्ट सीरीज में सहवाग और गंभीर क्या कमाल करते हैं। आज ली क्या इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम। आज ली क्या रात के छोर तक नाचेंगे भोर तक। दैनिक जागरण प्रस्तुत करता है डांडिया, एक संपूर्ण पारिवारिक महोत्सव। दिनांक 27 एवं 28 अक्टूबर शाम 7 बजे रेड 3 कानपुर। इस कार्यक्रम का मीडिया पार्टनर है समाचार तक, खबर वही जो हमने कही। जिंदगी में समझौते हमें कबूल नहीं, ये सीखा है हमने रजनीगंधा बनाने वालों से, जो क्वालिटी से कभी भी कोई भी समझौता नहीं करते। रजनीगंधा, क्योंकि इसमें है 200 रुपए प्रति किलो अव्वल क्वालिटी की सुपारी, 900 रुपए प्रति किलो खुशबूदार इलायची के दाने, 900 रुपए प्रति किलो गुणकारी कत्था, 90,000 रुपए प्रति किलो शीतल चंदन तेल, 2,60,000 रुपए प्रति किलो रूह केवड़ा। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। तो आइए आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा, विश्व का सर्वाधिक बिकने वाला प्रीमियम पान मसाला।
पेट्रोल और डीजल के दामों में फिर होगा इजाफा। डीलर्स का कमीशन बढ़ने से पेट्रोल 30 पैसे और डीजल 18 पैसे होगा महंगा। 28 अक्टूबर को सुबह 11:30 बजे हो सकता है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार। राहुल गांधी समेत कई नए चेहरों को मिल सकती है कैबिनेट में जगह। एडीएम सिटी एसपी सिटी पर गिरी फैजाबाद में हुए बवाल की गाज। मुख्यमंत्री ने एडीएम सिटी श्रीकांत मिश्रा, एसपी सिटी रामजीत सिंह यादव को किया सस्पेंड। अपनी ही पुलिस के आगे बेबस हुए यूपी के पुलिस महानिदेशक। फैजाबाद में हंगामे के बाद बोले डीजीपी एसी शर्मा, आदेशों के बाद भी सख्ती से नहीं पेश आई पुलिस। मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने सितारगंज में किया सिडकुल फेज 2 का उद्घाटन। कहा सिडकुल से बढ़ेगी प्रदेश की आमदनी, विकास के लिए उद्योगों को बताया जरूरी। सिडकुल को लेकर सरकार की मंत्रियों में दो फाड़। हरक सिंह रावत ने कहा कृषि भूमि पर नहीं लगने चाहिए उद्योग। चुफाल ने भी साधा निशाना। गाजियाबाद में मेट्रो फेज 2 प्रोजेक्ट पर लगा ग्रहण। नगर निगम ने पैसे देने से किया इनकार। दिवाली से पहले यूपी सरकार साइन करने वाली थी एमओयू। मेरठ में पुलिस पर लगा लूट के आरोपियों को छोड़ने का आरोप। गुस्साए लोगों ने पुलिसकर्मियों के साथ की मारपीट। पीलीभीत और गोरखपुर में इंसेफेलाइटिस का कहर जारी। 4 और बच्चों की मौत, 25 नए मरीजों में इंसेफेलाइटिस की पुष्टि। और नहीं रहे कॉमेडी किंग जसपाल भट्टी। जालंधर में सड़क हादसे में हुई मौत। बेटा और अपकमिंग फिल्म की हीरोइन समेत 3 लोग घायल। ये क्या है? ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ फीस नहीं लगती। ये फीस नहीं, आपका मनी ऑर्डर है। मैं तो डाकिया हूँ। मशहूर कॉमेडियन जसपाल भट्टी हमारे बीच नहीं रहे हैं। आज सुबह करीब 3 बजे कार हादसे में उनकी मौत हो गई। वो 57 वर्ष के थे। वो तो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, मगर उनकी कॉमेडी हमारी यादों में हमेशा जिंदा रहेगी। ये सरकारी अस्पताल है, यहाँ फीस नहीं लगती। ये फीस नहीं, आपका मनी ऑर्डर है। मैं तो डाकिया हूँ। जसपाल भट्टी के टेलीविजन शोज फ्लॉप शो और उल्टा पुल्टा आज भी सभी को हंसाने को मजबूर कर देते हैं। उनकी कॉमेडी की खासियत थी कि वो एक आम आदमी की प्रॉब्लम्स को बड़े ही मजाकिया तरीके से पेश करते थे। कम दे देना, मगर मेरे नाम के साथ मिस्टर जरूर लगाना। मिस्टर। सॉरी मिस्टर पंप, एक्चुअली क्या है कि मैं भूल गया था। कोई बात नहीं, आइंदा ख्याल रखिएगा। क्या है शाहजी कि मैं नौकरी वहीं करता हूँ जहाँ मेरी थोड़ी इज्जत हो। मिस्टर पंप जी। अरे 20 दिन हो गए मैं ये दुकान खोले हुए, लेकिन एक भी आदमी सलाह लेने नहीं आया। हालांकि हम मुफ्त सलाह देते हैं। शाहजी हम यही गलती करते हैं भाई। लोग सोचते हैं वो सलाह क्या होगी जो मुफ्त में मिले। देखो मिस्टर पंप, तुम्हें तो पता ही कि ये दुकान मैंने पैसे कमाने के लिए नहीं खोली जी। मुझे तो बस सलाह देने का शौक है। अब मेरी बीवी, मेरे रिश्तेदार मेरी सलाह नहीं मानते। अब मैंने किसी ना किसी को तो सलाह देनी है ना। मैं सलाह दिए बगैर नहीं रह सकता। अच्छा अच्छा शाहजी, मैं आपको एक सलाह दूं? अबे आपको शर्म नहीं आती? वो मेरी दुकान पे मुझे सलाह दोगे? नो नेवर, कभी नहीं। नहीं नहीं, आप गलत समझ रहे हैं शाहजी। मैं सलाह इसलिए देना चाहता हूँ जिससे कि दुकान तो चले, अपनी दुकान। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम सलाह दे दो, लेकिन ये मेरी मर्जी है कि मैं सलाह मानूं या ना मानूं। आप अपनी सलाह की कीमत रखें, कम से कम 50 रुपए। हो सके तो 100 रुपए रख लें। 100 रुपए? 50 रुपए? ओ भाई 50 रुपए में कौन सलाह लेने आएगा? आप एक बार बोर्ड पर रेट लिख कर तो देखें। ठीक है भाई, देख लो, रेट लेकर ही देख लो। ओके ओके। कहाँ ढूंढूं? है शाहजी की दुकान, हर सलाह 50 रुपए। लूं कि ना लूं? अरे साहब अंदर आइए, बड़ी से बड़ी चीज की 50 रुपए में सलाह मिलती है। आप बैठिए तो सही। आइए। लेने तो मैं सलाह ही आया हूँ, लेकिन
तुम्हारा रेट बड़ा हाई है। 50 रुपए में सिर्फ एक सलाह। नहीं, पैसे आप रहने रहे, आप बस सलाह मांगिए। क्या मतलब मुफ्त सलाह? मतलब ये है भाई 50 रुपए की क्या वैल्यू है जी? शाह जी तो आपको इतनी बड़ी बड़ी सलाहें देंगे जो आपको 5000 रुपए में नहीं मिलेंगी। भाई साहब पहले आप इन्हें अपनी प्रॉब्लम तो बताएं। भाई साहब मेरी बीवी 3 बार घर छोड़कर भाग चुकी है और तीनों बार बड़ी मुश्किल से उसे ढूंढकर